नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। पर्यटन, साहसिक खेल के साथ ही पर्यावरण और संस्कृति के स्पष्ट संदेश के बीच हिमालयन द टिहरी लेक फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा आध्यात्मिकता और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम रही है। हमारी नदियाँ, हमारे पर्वत, हमारी झीलें और हमारी परंपराएं पूरे विश्व को आकर्षित करती रही हैं। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टिहरी झील के किनारे आयोजित ये महोत्सव पर्यटन, खेल और स्थानीय संस्कृति तीनों को एक मंच पर लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय की गोद में बसी टिहरी झील प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ साहसिक खेलों के आयोजन स्थल के रूप में तेजी से उभर रही है। यहाँ आयोजित होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न जल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दे रही हैं, बल्कि उत्तराखंड को वैश्विक खेल मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने का काम भी कर रही हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, क्षेत्रीय सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, विधायक किशोर उपाध्याय आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। और साहसिक खेलों में, वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों में बहुत सारे आयोजन यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं और पूरे देश और दुनिया के मानचित्र में ये स्थान हमारा वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए और साहसिक खेलों के लिए लोगों का एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसको पहचान मिले, इसीलिए ये जो महोत्सव है टिहरी लेक महोत्सव भी आयोजित किया गया है। अन्य गतिविधियां भी यहाँ आयोजित की जा रही हैं। निश्चित रूप से इससे हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उनकी रोजगार के भी अनेक अवसर यहाँ पर सर्जित होंगे, आजीविका भी बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा और यहाँ का जनजीवन और विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। हमारा प्रयास है क्योंकि यहाँ संभावनाएं भी अपार हैं, अच्छा स्थान भी है, एक विस्तार लिए हुए पूरा अधिक जगह भी यहाँ पर है और शांत वातावरण भी है। किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी है, पहाड़ की वादियाँ भी हैं, माँ गंगा का स्थान भी है, तो सभी दृष्टि से प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है, आध्यात्मिक शक्ति भी यहाँ पर है। इसलिए ये क्षेत्र एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में बने, हमारा सारा प्रयास इस दिशा में चल रहा है। जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, मीटरिंग प्रणाली, बिलिंग दक्षता, उपभोक्ता शिकायत निस्तारण, ब्रेकडाउन प्रबंधन तथा वोल्टेज से संबंधित समस्याओं की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि हाल ही में आयोजित बहुउद्देशीय शिविरों में विद्युत व्यवस्था से जुड़ी कई शिकायतें सामने आई हैं। इन शिकायतों के समाधान तथा व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता पौड़ी अभिनव रावत, श्रीनगर गोपाल सिंह रावत सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ये आप इसको कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा कि हमारे सब डिवीजन से एक महीने का एटलीस्ट हमें ये पता चल जाए कि हमारे कितने मीटर रीडर है, वो पर डे कितनी कर रहे हैं या पूरे मंथ में ही कितना उन्होंने एक्चुअली जाकर किया। इसका एक लिस्टिंग बना के यहाँ पे 31 मार्च तक आप करने के बाद 2-3 अप्रैल तक यहाँ पे उपलब्ध करा। सॉफ्टवेयर ये कब से हमारा ये चल रहा है? 2012 से है। हाँ। In fact, I was in the team which developed this software. मुझे बोल नहीं पता। हाँ। ऐसा था। और ये कितने दिन पे एक्चुअली हमारा फील्ड स्टाफ है कितना हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल हम एक डिवीजन की बात करें, फिर हम बाकी सभी डिवीजन की बात करेंगे। फर्स्ट टेल मी अबाउट योर डिवीजन, हमारा कितना फील्ड स्टाफ है? अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। रुड़की में आंगनबाड़ी केंद्रों को भेजे जा रहे राशन की सप्लाई में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। शिकायतों के बाद देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने माड़ी चौक स्थित सेंट्रल गोदाम पर अचानक छापेमारी कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों को भेजी जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने स्वयं गोदाम का निरीक्षण करने का फैसला लिया। डीएम सविन बंसल के अचानक निरीक्षण से गोदाम में हड़कंप मच गया।
अधिकारियों की टीम ने मौके पर मौजूद खाद्य सामग्री के पूरे स्टॉक की जांच की और पैकेटों की गुणवत्ता तथा लेबलिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई पैकेटों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट संदिग्ध पाई गई। कुछ पैकेटों पर तारीखें स्पष्ट रूप से अंकित नहीं थी, जिससे खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ खाद्य सामग्री की पैकेजिंग मानकों के अनुरूप नहीं थी। अधिकारियों ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए। छापेमारी के दौरान गोदाम में बाल श्रमिकों के काम करने की भी पुष्टि हुई। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित गोदाम संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो काफ़ी समय से क्वालिटी इश्यूज़ को लेके एक्सपायरी को लेके कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी विभिन्न केंद्रों से। इसी क्रम में ये उचित समझा कि जो सोर्स है जहाँ पे भंडार है वहीं पर जाकर जो सैम्पलिंग है और जो हमारे गोदामों का स्टैंडर्ड्स हैं उसका निरीक्षण करना आवश्यक है, जिससे वस्तुस्थिति पता लग सके। और यदि कहीं पर भी गैप्स हैं, कहीं पे हमारी क्वालिटी डिटेरिएट हो रही है या सप्लाई हमारी ख़राब आ रही है, तो इसमें उचित एक्शन लिया जा सके। इस क्रम में निरीक्षण किया गया है और इसमें प्राइमा फेशी काफ़ी इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं। इसमें डिटेल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जो सैम्पलिंग है वो विभिन्न स्तरों पर दे दी गई है और रिजल्ट आने तक जो हमारी टीम्स हैं वो यहाँ पर विजिलेंस मेंटेन रखेंगे। राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दहेज के लोभ में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि 4 फरवरी को थाना नेहरू कॉलोनी में सलमान आसिफ निवासी अपर बाजार रुद्रप्रयाग ने मृतका के पति और उसके परिवार पर दहेज के लालच में उनकी बहन की हत्या करने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतका के पति शहबाज आलम निवासी रिस्पना नगर देहरादून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ घरवालों ने कराई थी। वह चाहता था कि उसकी शादी किसी अधिक पढ़ी लिखी लड़की से हो, जिससे अधिक दहेज मिल सके। इसी वजह से उसने पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आरोपी के अनुसार 3 मार्च की रात जब उसकी पत्नी सो रही थी, तब उसने मौका देखकर कंबल से उसका मुंह दबा दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। It's not just about books, it's about building confidence, character and creativity. Grace, discipline, tradition. Our students learn Kathak, nurturing Indian culture and self-expression. Strength, focus and self-defense. Taekwondo training helps our students grow strong physically and mentally. दुगड्डा बाजार में शराब के नशे में उत्पात मचा रहे लोगों को पुलिस ने हवालात की सैर कराकर उनका नशा उतार दिया है। चौकी प्रभारी दुगड्डा उप निरीक्षक किशन दत्त शर्मा ने बताया कि बाजार में अशोक कुमार निवासी ग्राम गोदी छोटी, दीपक कुमार निवासी ग्राम मिरुवा, मुकेश कुमार निवासी धनी राम बाजार दुगड्डा और जयपाल सिंह नेगी निवासी ग्राम घोटा आपस में लड़ रहे थे, जिससे बाजार में जाम की स्थिति हो गई थी। सभी को काफी समझाया गया, छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे और अधिक उत्तेजित होने लगे। भीड़ में बीच बाजार में इस प्रकार से लड़ झगड़ कर शांति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण संभावना और अपराध घटित होने की संभावना के दृष्टिगत चारों लोगों को मौके पर से हिरासत में लिया गया। मेडिकल कराने पर चारों लोग नशे में पाए गए। बताया कि चारों अभियुक्तों को उप जिलाधिकारी कोटद्वार कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।